हाय दोस्तों, कैसे हो। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी के बारे में। मारवाड़ के पंचपीर थे वो भी। इससे पहले हमने बात की थी बाबूजी राठौड़ की, वो भी मारवाड़ के पंचपीरों में गिने जाते हैं। आज हम जिस लोक देवता की बात करेंगे वो भी मारवाड़ के पंचपीरों में गिने जाते हैं, जिनका नाम है रामदेव जी तंवर। देखो, मारवाड़ के पंचपीर, रामदेव जी नंबर 3, रामदेव जी के सबसे पहले हम बात करते हैं उपनामों की कि रामदेव जी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपनाम। तो रामदेव जी को हम ऋणेचा राधनी, ऋणेचा राधनी भी कहते हैं। इसके अलावा हम इन्हें विष्णु का अवतार भी मानते हैं, विष्णु का अवतार भी मानते हैं। इसके अलावा हम इन्हें पीरों का पीर भी बोलते हैं, पीरों का पीर भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इन्हें कृष्ण का अवतार भी बोलते हैं। ध्यान रखना कि पीरों का पीर तो मुस्लिमों में कहा जाता है, इनको मुस्लिमों में क्या बोला जाता है, पीरों का पीर, क्योंकि इन्होंने मक्का से आए हुए 5 पीरों को भोजन करवाया था और जादू या चमत्कार दिखाया था इनको। आगे कृष्ण के अवतार के रूप में हिंदू पूछते हैं इन्हें, कृष्ण के अवतार के रूप में कौन पूछते हैं इन्हें, हिंदू। इसके अलावा हम बात करें तो मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता है। और रामदेव जी का जो मेला लगता है ऋणेचा जैसलमेर के अंदर, वो भी सांप्रदायिक सद्भाव का, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसके अलावा आगे बढ़े तो इनके जन्म की अगर बात की जाए कि जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था उडुपा समेत शिव तहसील बाड़मेर जिले में। कहां पे हुआ इनका जन्म, उडुका समेत शिव तहसील बाड़मेर जिले में इनका जन्म हुआ था। आगे अगर बात की जाए कि इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता का नाम था अजमल जी तंवर, अजमल जी तंवर। जबकि इनकी माता का नाम मेणाते हैं। सगी बहन की अगर बात करें तो सगी बहन की सुगनाबाई, सुगनाबाई। इसके अलावा धर्म बहन जो इन्होंने अपनी बनाई थी, उनका नाम था डालीबाई। कहते हैं कि डालीबाई रामदेव जी को एक पेड़ की डाल पे मिली थी, इसीलिए इनका नाम रामदेव जी ने डालीबाई रखा था। और डालीबाई जिस जाति से आती है उस जाति का नाम था मेघवाल जाति, मेघवाल जाति। इसीलिए कहा जाता है कि रामदेव जी की जो सर्वाधिक मान्यता है वो मेघवाल जाति के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, मेघवाल जाति के अंतर्गत। ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़े तो आगे हम बात करते हैं कि भाई इनकी पत्नी कौन थी। तो पत्नी का नाम था नेतल देवी। पत्नी का नाम क्या बताया गया है, नेतल देवी। कहते हैं कि भाई नेतल देवी का विवाह जब रामदेव जी से तय किया गया तो कुछ इनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई थी कि यह पैरों से अपाहिज हो गई थी, पैरों से चल नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी रामदेव जी ने जब इनके साथ विवाह किया तो पैरों लेते समय
जब नेतल से उठा नहीं गया तो कहते हैं कि रामदेव जी ने इनको अपने मतलब उनका हाथ अपने हाथ में लिया और फेरे खाने के लिए जब खड़ा किया तो वह खड़ी हो गई थी। ऐसा चमत्कार इन्होंने सभी लोगों के सामने अपने विवाह के दौरान दिखाया था। तो देखो कुछ चीजें मैंने कहानियों के साथ बताई है, कुछ चीजें अब आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि भाई रामदेव जी को हम किन किन नामों से जानते हैं। तो देखो रामदेव जी को हम रुणेचारा धड़ी भी बोलते हैं, विष्णु का अवतार भी बोलते हैं, पीरों का पीर भी बोलते हैं, कृष्ण का अवतार भी बोलते हैं। तो ध्यान में, कृष्ण का अवतार हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा पूजा जाता, और पीरों का पीर और राम सा पीर के नाम से मुस्लिमों में पूजे जाते हैं। बात करें इनके जन्म की, तो जन्म हुआ था उनका समेर शिव तहसील बाड़मेर जिले में। पिता का नाम था अजमल जी तंवर, माता का नाम था मेणा देवी, सगी बहन का नाम था सुगनाबाई, जबकि ग्रहण बहन का नाम था डालीबाई। ध्यान रखना कि डालीबाई कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की। इसीलिए रामदेव जी के सर्वाधिक जो भक्त होते हैं वो मेघवाल जाति के ही होते हैं। इसके अलावा इनकी पत्नी थी नेतल रे। नेतल रे के अलावा अगर बात करें कि भाई इनके गुरु कौन थे, तो गुरु मैंने बताए थे कि भाई हड़बू जी के जो गुरु बालीनाथ जी थे वही गुरु रामदेव जी के भी थे। उतार लो एक बार। हो गया, देखो आगे। आगे हम बढ़े कि रामदेव जी के गुरु कौन थे। तो गुरु थे बालीनाथ जी। ये बालीनाथ जी वही हैं जिन्होंने हड़बू जी को शकुन शास्त्र की शिक्षा दी थी। इसके अलावा इनका बड़ा भाई वीरमदेव, और इन्हीं वीरमदेव को हम बलराम का अवतार मानते हैं। बलराम का अवतार मानते हैं। इसके अलावा इनका जो घोड़ा था उस घोड़े को हम नीला घोड़ा भी बोलते हैं या लीलागर भी बोलते हैं। लीलागर या नीला घोड़ा। तो इनके जन्म से जुड़ी हुई एक कहानी मिलती है कि भाई जब अजमल जी के और मेणा देवी की कोई संतान नहीं हुई, तो जो अजमल जी थे वो विष्णु की पूजा किया करते थे। तो विष्णु जी ने इनको पुत्र प्राप्ति के लिए वचन दिया सपने में, और सपने में वचन दिया तो उसके बाद में कहते हैं कि वीरमदेव के होने से पहले अजमल जी के घर में किसका जन्म हुआ? रामदेव जी का जन्म हुआ। और रामदेव जी को जन्म को लेकर आज भी कई प्रकार की असमंजस स्थितियां बनी हुई है कि इनका जन्म मेघवाल परिवार में हुआ या तंवर परिवार में हुआ। अब बाकी तो देखो इसके अंदर कुछ कहा नहीं जा सकता, बाकी किताबों में जैसा लिखा है वैसा मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा हम आगे बात करें तो भाई इनका जो समाधि और मेला है, समाधि स्थल और इनका जो मेला है वो दोनों एक ही जगह पे है। वो लगता है रामदेवरा रूनेचा जैसलमेर। कहाँ पे लगता है? रामदेवरा रूनेचा जैसलमेर में। यहीं पर इन्होंने समाधि ली थी और यहीं पर इनका राजस्थान का सबसे बड़ा मेला या भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है। इसके अलावा यहीं पर ही रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला है। रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला लगता है। और यह जो मेला लगता है, रामदेव जी का जो ये मेला लगता है, ये लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। सबसे कब तक लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। ध्यान रखना आप लोग इसके बारे में। इसके अलावा बात की जाए कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, द्वितीया का जो समय है उसे हम कहते हैं बाबेरी बीज। बाबेरी बीज।
अब इसे बाबेरी बीज नाम क्यों दिया गया? तो इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। रामदेव जी का जन्म हुआ, इसीलिए हम भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जो मेला खत्म होता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इनका मेला समाप्त होता है, तो कहा जाता है कि इस दिन रामदेव जी ने समाधि ली। रामदेव जी ने समाधि ली। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान रखना कि रामदेव जी की समाधि और मेला दोनों ही कहां पे लगते हैं? या है रामदेवरा रुड़ेचा जैसलमेर में। मेला जो इनका लगता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज क्यों कहा गया है, तो इसी दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था, जबकि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी। ठीक है, एक बार उतारो फिर और आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि रामदेव जी के रुड़ेचा जैसलमेर में स्थिति से लेकर स्थिति के बीच में लगता है जम्मा जागरण, रात्रि जागरण जिसे बोलते, रात्रि जागरण लगता है, और इसी रात्रि जागरण को हम बोलते हैं जम्मा जागरण। क्या बोलते हैं? जम्मा जागरण। तो ध्यान रहे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत रात्रि जागरण कहां से आया। तो देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि भाई मोहम्मद गोरी जब हिंदुस्तान आया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तराइन का। उस समय मोहम्मद गोरी के साथ में एक व्यक्ति आया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन आया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब भारत आए थे तब उन्होंने सूफी परंपरा का प्रचार प्रसार किया। सूफी परंपरा का प्रचार प्रसार किया, और उस प्रचार प्रसार के दौरान कव्वालियां या सूफी जो कविताएं हुआ करती थी वो गाते थे। तो कहते हैं कि पहले इन्होंने शुरुआत सुबह के समय की अजमेर में, लेकिन सुबह के समय इनके पास लोग आए नहीं, इनसे जुड़े नहीं, तो इन्होंने देखा कि ऐसा कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा कि लोग मेरे से एग्रेसिव नहीं हो रहे या आकर्षित नहीं हो रहे। तो इन्होंने कुछ पता किया, और पता करने के बाद में इन्हें लगा कि सुबह के समय लोग काम धंधे पे जाते हैं, किसान खेती करने चला जाता है, कुछ लोग अन्य कार्यों में चले जाते हैं, इसलिए सुबह सुबह इनको समय नहीं मिलता। तो इन्होंने समय बदला और रात्रि के समय गांव के बाहर जो बड़ा सा चौक या मैदान हुआ करता था वहां बैठकर अपनी कव्वालियां या कविताएं गाने लगे। तब जाकर लोग शाम के समय फ्री रहते थे तो इनके पास आकर बैठने लगे और सुनने लगे इनकी किस्से कहानियां कविताएं जो भी ये कहा करते थे। तो उन सभी को सुनकर कहा जाता है कि ये रात्रि जागरण वाला जो सिस्टम रामदेव जी ने अपनाया, उसी को हम क्या बोलते हैं? जम्मा जागरण के नाम से जानते हैं। तो भारत में रात्रि जागरण की या जम्मा जागरण की जो शुरुआत की वो रामदेव जी द्वारा की गई है। किससे प्रेरित होकर? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से प्रेरित होकर, या उसके द्वारा जो बात कही गई है उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक बार इसे उतार लो। इसके अंदर और भी जैसे ये मेला लगता है रामदेव जी का रुड़ेचा जैसलमेर में, इस मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहते हैं इसको। इसलिए कहते हैं कि रामदेव जी के इस मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं और पूजा करते हैं इनकी, इसलिए इसे हम सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहते हैं। अब बात आती है कि सांप्रदायिक सद्भाव का उर्स किसे कहा जाता है। तो उर्स के तौर पे आप ध्यान रखना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो अजमेर में दरगाह है वहां पे 1 रजब से लेकर 6 रजब तक उनका उर्स लगता है। उर्स का मतलब मेला ही होता है एक तरीके, लेकिन उर्दू के अंदर देखें तो उसे उर्स या फारसी भी बोल सकते हैं उर्स। तो वो जो उर्स लगता है उसे हम सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा उर्स बोलते हैं, और रामदेव जी के मेले को हम बोलते हैं सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला। ठीक है, तो इसको एक बार आप तालो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं।
रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण। कि भाई रामदेव जी का जो मेला है उस मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा है। तो ध्यान रखना कि इस जो मेला है हम बात कर रहे हैं रुणेचा जैसलमेर वाले की, रुणेचा जैसलमेर की। बाकी अलग अलग स्थानों पे रामदेव जी के बहुत से मेले लगते हैं, जैसे छोटा रामदेवरा पूछे तो आप गुजरात विराट या अजमेर में ऐसे कई मेले हैं, सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़ में ऐसे और भी इनके मेले लगते हैं। तो हम बात करते हैं रुणेचा जैसलमेर के मेले का मुख्य आकर्षण क्या है। तो इस मेले का जो मुख्य आकर्षण है वो है तेहरा ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? तेहरा ताली नृत्य। कौन सा नृत्य है मुख्य आकर्षण का केंद्र? तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य की अगर मैं बात करूं तो किसके द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। अब बात करें कि कैसे किया जाता है, तो इसमें ध्यान रखना हिंगलाज माता की आराधना होती है। हिंगलाज माता की आराधना। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवी की आराधना की जाती है, तो हिंगलाज माता की आराधना की जाती है। और अगर आपसे पूछ ले कि हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है, तो हिंगलाज माता का मंदिर है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कहाँ पे है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में इनका मुख्य मंदिर बताया गया। बाकी भारत में भी इनके कई मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन प्राचीन जो मंदिर है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और कहा जाता है कि आज भी कुछ लोग बताते हैं कि इस मंदिर से आवाज आती है कि मुझे हिंदुस्तान ले चलो, हिंदुस्तान ले चलो। अब ऐसा तो हमने किताबों में पढ़ा नहीं, लोगों से सुना है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हिंगलाज माता की आराधना में किया जाता है, तो इसका पैटर्न क्या है? तो इसका पैटर्न है शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर, 13 मंजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है। कैसे किया जाता है कि पूरे शरीर पे कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है वो 13 मंजीरे बांधती है और 13 मंजीरे बांधकर वह क्या करती है? नृत्य करती है। अब इसमें मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ध्यान रखना कि इस नृत्य में जो मुख्य वाद्य यंत्र है वह है तंदूरा। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? मंजीरा तो है ही। इसके अलावा मुख्य वाद्य यंत्र की बात की जाए तो तंदूरा। और तंदूरा कौन से वाद्य यंत्र में आता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। इसके अलावा एक मंजीरा वाद्य यंत्र भी आया, तो आप मेरे को कमेंट करके मंजीरा वाद्य यंत्र कौन सी श्रेणी का है और दूसरा तंदूरा कौन सी श्रेणी में आता है, ये दोनों आप मेरे को बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो तेजाजी के जो नेजा शब्द का प्रयोग होता है कि नेजा क्या है, तो नेजा हम कहते हैं सफेद या पचरंगी झंडे को। नेजा किसे कहते हैं हम? रामदेव जी के या तो सफेद झंडा होगा या पचरंगी झंडा होगा। इसके अलावा रिखिया कौन है? तो रिखिया की अगर बात की जाए तो रिखिया होता है मेघवाल जाति के पुजारी। कौन होते हैं? मेघवाल जाति के पुजारी, या इनको हम भक्त भी बोल सकते हैं कि रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। इसके अलावा जात्रु, कि भाई जात्रु कौन है? तो जात्रु की अगर बात करूं तो जात्रु होते हैं रामदेव जी के चाहने वाले पैदल यात्री। तो पैदल यात्रियों को जात्रु कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें ब्यावले क्या है, तो रामदेव जी के जो भक्ति गीत गाए जाते हैं, रामदेव जी के जो भक्ति गीत गाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्यावले।
तो भक्ति गीत होते हैं। इसके अलावा रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं देवरा। क्या बोलते हैं? देवरा। इसके अलावा प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें कि भाई रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो प्रतीक चिन्ह है इनके पगले। इसीलिए रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं, क्योंकि रामदेव जी खुद मूर्ति पूजा के सबसे बड़े विरोधी माने गए हैं, इसीलिए इनके पगलियों की पूजा की जाती है। लेकिन फिर भी आज आप देखोगे वर्तमान समय में रामदेव जी की पगलियों की पूजा न कर कर उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं लोग। तो ये तो खुद रामदेव जी जो थे मूर्ति के खिलाफ, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, और इनकी जो पूजा की गई है वो पगलियों के रूप में की गई है। तो इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो पगले ही माने जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो कि भाई नेजा जो होता है वो क्या होता है रामदेव जी का? सफेद झंडा या पंचरंगी झंडा। इसके अलावा रिखिया, तो रिखिया मेघवाल जाति के पुजारी या भक्तों को कहा जाता है। इसके अलावा जातरू जो होते हैं वो होते हैं पैदल यात्री। ब्यावले भक्ति गीत, मंदिर को देवरा बोलते हैं, जबकि इनके प्रतीक चिन्ह जो होते हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? प्रतीक चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? पगलिया। क्योंकि इसी के अंतर्गत इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ठीक है। तो एक बार आप इसको उतार लो, फिर हम दोबारा से और आगे पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। ठीक है। देखो रामदेव जी के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। रामदेव जी के बारे में हम आगे बढ़ते हैं और अन्य मंदिरों की बात करते हैं कि रामदेव जी के अन्य मंदिर कहाँ हैं। तो रामदेव जी के अन्य मंदिरों की अगर बात की जाए तो छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा है गुजरात में। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। इसके अलावा सूरतखेड़ा चित्तौड़ में भी इनका मंदिर है। सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा इनका मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी इनका मंदिर है। मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी इनका मंदिर है। इसके अलावा इनका एक मंदिर बिराटिया गांव अजमेर में है। बिराटिया गांव अजमेर में भी इनका मंदिर है। और बिराटिया गांव अजमेर में जो मंदिर है उस मंदिर को राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर भी बोल सकते हैं, या फिर राजस्थान का रामदेव जी का दूसरा सबसे बड़ा मेला भी बोल सकते हैं। तो यहीं पे ध्यान रखना, रामदेव जी का दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है। रामदेव जी का राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया कि रामदेव जी का राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? बिराटिया गांव अजमेर में लगता है। इसके अलावा हम बात करें कुछ अन्य बातों की, तो देखो रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। क्या थे? मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसके अलावा इनकी फड़ का वाचन जो किया जाता है वो कामर जाति के भोगों के द्वारा किया जाता है।
कामड़ जाति के भोपों के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति के भोपों के द्वारा। बात करें कौन सा वाद्य यंत्र, तो ये लोग बजाते हैं वाद्य यंत्र में रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? रावण हत्ता। और रावण हत्ता कौन से वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? तो मैंने आपको जब पाबूजी पढ़ाए थे उस समय भी मैंने आपको बताया था कि पाबूजी की फड़का वाचन भी जो किया जाता है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र की सहायता से ही किया जाता है। तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो आता है वो तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। इसके अलावा बात करें, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था, जिसके अंतर्गत कामड़ जाति की महिलाएं नृत्य करती है और कामड़ जाति के भोपे इनकी फड़का वाचन करते हैं। अब बात करें कि कामड़ जाति की स्थापना की, तो इस कामड़ जाति का प्रथम शिष्य कौन बने? तो प्रथम शिष्याएं जो बनी वो इनकी बहनें बनी थी, जिनमें पहली थी डालीबाई और फिर बाद में सुगनाबाई भी इस कामड़िया पंथ की शिष्या बनी। तो ध्यान रखना कि कामड़िया पंथ जो रामदेव जी द्वारा चलाया गया था उसके प्रथम शिष्याएं कौन रही? तो डालीबाई और सुगनाबाई रही थी, सुगनाबाई और डालीबाई। तो एक बार और आप इसको उतार लो, फिर हम आगे बात करते हैं। देखो रामदेव जी के बारे में हम आगे और जानते हैं। तो रामदेव जी ने परावर्तन या इसी को बोलते हैं शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। मतलब कि जो व्यक्ति या तो अपना धर्म चेंज कर चुका था या जिनको धर्म से बाहर रखा गया था उनको अपना अनुयायी बनाया और उनको अपने साथ रखा, यूं भी कह सकते हैं। इसके अलावा कुष्ठ निवारक देवता भी कहा जाता है रामदेव जी को। और इसका उदाहरण को देने की जरूरत नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कुष्ठ रोग होता है तो कहते हैं कि रुड़ेचा जैसलमेर में जाने मात्र से शायद उसका इलाज हो जाता है, और इसको ज़्यादा कहने की बात नहीं है, वास्तव में ऐसा होता है। जब राम सरोवर जहाँ पे वो बना हुआ हो तो उसमें स्नान करने मात्र से उसकी बीमारियाँ या जो चर्म रोग या कुष्ठ रोग जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसके अलावा तो ध्यान रखना कि कुष्ठ रोग कैसे दूर होते हैं, तो राम सागर में स्नान करने से, राम सागर में स्नान करने मात्र से। इसके अलावा रामदेव जी ने पोकरण जैसलमेर में भैरव नामक राक्षस का वध किया था। ध्यान रखना, भैरव नामक राक्षस का वध किया। इसके अलावा इन्होंने रचना की थी 24 वाणियों की, और इसी रचना के आधार पे हम कहते हैं कि रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे, इसीलिए इनको हम कहते हैं राजस्थान का कबीर।
क्या बोल सकते हैं, राजस्थान का पवित्र। ठीक है। इसके अलावा लोक देवताओं में सबसे लंबा अगर कोई गीत है, सबसे लंबा लोकगीत अगर है तो वो किसका है लोक देवताओं में? बड़ा या लंबा एक ही बात है, किसका है? रामदेव जी का। इसके अलावा कहते हैं कि इन्होंने मक्का से आए हुए 5 पीरों को भोजन करवाया था, जिसके पीछे कहानी ये बताई जाती है कि रामदेव जी ने जब लूणेचा जैसलमेर की स्थापना की तो वहां पे कई ऐसे चमत्कार हुए जिसकी सूचना मक्का तक पहुंची, और मक्का से आए हुए 5 पीरों ने जब सुना कि रामदेव जी चमत्कारी आदमी है तो क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। तो कहते हैं एक बार 5 पीर फकीर का वेश धारण करते हैं और रामदेव जी के महल पे पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचकर भिक्षाम देही जो भी उनका था पीरों का बोलने का, उन्होंने बोला। और बाहर आकर जब रामदेव जी ने देखा कि 5 पीर आए हुए हैं और वो भोजन के लिए कह रहे हैं, तो रामदेव जी ने उनको बुलाया, आवभगत की और चटाई लगाकर उनको बैठाया, और जैसे ही उन्होंने खाना अपने बर्तनों में परोसना शुरू किया तो उसी समय 5 पीरों ने कहा कि हम तो हमारे ही जो बर्तन है खाने के उसी में हम क्या करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। अब जब रामदेव जी ने वचन दे दिया, या मान लो कि अतिथि देवो भव, तो अतिथि जो कहेगा उसकी माननी पड़ेगी। तो रामदेव जी ने कहा भाई आपके बर्तनों में करना चाहते हो तो आप अपने बर्तन निकाल लो। तो इसी पे पंचपीर बोलते हैं कि साहब हमारे तो जो बर्तन है ना वो तो मक्का में रह गए, और मक्का में अगर रह गए हैं तो उसके बिना तो हम भोजन भी नहीं कर सकते, या तो हमें आप भोजन के लिए न्योता नहीं देते या फिर हमारे बर्तन ला के दो। तो कहते हैं कि रामदेव जी ने अपना हाथ उठाया और कुछ उन्होंने बोला हुआ, और जैसे उन्होंने बोला तो मक्का से वो 5 के 5 बर्तन उन पीरों के सामने आकर लग गए, और यही चमत्कार देखकर कहते हैं उन 5 पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था, इसीलिए मुसलमान वर्ग रामदेव जी की पूजा करने आता है। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण के रूप में हिंदू इनको पूजते हैं। अछूत और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने का अगर श्रेय दिया जाता है तो वो रामदेव जी को ही दिया जाता है, क्योंकि इनके अनुयायी अधिकतर वही लोग थे निम्न जाति के जिनको समाज से दूर रखा गया या उनके के साथ भेदभाव किया जाता था। इसके अलावा अगर आगे मैं बात करूं कि भैरव नामक राक्षस का वध क्यों किया, तो भैरव नामक राक्षस ने पोखरण के अंतर्गत आतंक मचा रखा था। मतलब कि एक तरीके का ऐसा राक्षस था जो इंसानों को खाता था या इंसान का मांस खाया करता था। अब एक बार रामदेव जी को इसके बारे में पता चला तो रामदेव जी उसको मारने के लिए जब जाते हैं तो कहते हैं कि उस समय भागते 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 अपने को बचाने के लिए जो बालीनाथ जी थे उनके पास चले जाते हैं। तो बालीनाथ जी के पास राक्षस भी पहुंच जाता है कुटिया में, और कुटिया में जब पहुंच जाता है तो वो पहले तो बचाने की कोशिश करते हैं बालीनाथ जी उस छोटे से बालक को, रामदेव जी को, लेकिन बालीनाथ जी को क्या पता कि यह तो साक्षात ईश्वर का रूप है। तो कहते हैं कि उसी जगह पर भैरव नामक राक्षस का इन्होंने वध किया, और वध कर उस क्षेत्र को भैरव के राक्षस से मुक्त करवाया था। इसीलिए इनको जैसलमेर में बहुत ज्यादा मान्यता है रामदेव जी को। और सबसे ज्यादा अगर किसी जाति की बात की जाए, वैसे तो ये किसी जाति के लोक देवता नहीं है, पर्टिकुलर सभी के हैं, जितने भी देवी देवता लोक देवता वो सभी के हैं, ये तो लोगों ने अपने फायदे के लिए अपना बना के रखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि रामदेव जी के मेघवाल जाति के, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि डाली से मिली डाली बाई, और उसका जो जाति रखा था मेघवाल को रामदेव जी के द्वारा ही रखा गया था। इसीलिए रामदेव जी के सबसे ज्यादा अगर कोई भक्त माने जाते हैं तो वो माने जाते हैं केवल और केवल मेघवाल जाति में। या फिर अगर पूछा जाए कि किस में सबसे ज्यादा है, तो एससी कैटेगरी में या अनुसूचित जनजाति में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहने वाले लोक देवता कौन से हैं? रामदेव जी। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रामदेव जी का। बाकी कल हम आगे और बात करेंगे गोगा जी के बारे में। ठीक है।